वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कुछ कथन नीचे दिए गए हैं और यह बताना है कि सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो हमारा पार्ट फर्स्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेकंड पार्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। उसके बाद में पार्ट 3 है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम शुरुआत करेंगे पार्ट फर्स्ट से। तो अब हम देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट जो इनका दिया गया कथन है वो सत्य है या असत्य है। तो पार्ट फर्स्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं एक वास्तविक संख्या होती है। तो इनका कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। यानी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित होती हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं और जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। ये कथन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इनका कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद में हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। तो इनका कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, अगर उसका हम अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो वो ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है। अर्थात किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए इनका जो ये कथन है वो असत्य है यानी गलत है। यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ये जो m है वो एक प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या है तो अगर हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो ऋणात्मक नहीं आएगा। तो इसलिए इनका कथन असत्य है। उसके बाद में हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या। तो इनका कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे तो इसमें परिमेय संख्या भी शामिल होती है और अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। इसलिए इनका ये कथन है जो असत्य है, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। इस कारण से इनका ये कथन असत्य है।